करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। आप सभी की सेहत बहुत ही अच्छी होगी और आप लोग चुस्त दुरुस्त होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज की इस नए वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। जी हाँ, पीएच वैल्यू नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने होंगे तो अभी तो मैंने बताया कि आज हम जानेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो बात करते हैं कि पीएच वैल्यू होता क्या है, किन किन चीज़ों की पीएच वैल्यू हम जानने वाले हैं। देखिए, वैसे तो पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम बहुत ही कम और इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। आपके लार का पीएच वैल्यू, आपके मूत्र का पीएच वैल्यू, आपके आंसू का पीएच वैल्यू, हाँ जो आप रो रो के क्या करते हो, निकाल देते हो आंसू, वेस्ट कर देते हो किसी की याद में, किसी के गम में। ठीक है, तो आज हम यही सब जानेंगे। अपने ब्लड का पीएच वैल्यू, जिसका आप लोग जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, किसमें हाथ वगैरह काट लेते हो, अपना पीएच वैल्यू निकाल देते हो, है ना, रक्त वगैरह निकाल देते हो ना। कितने लोगों ने किया ऐसा काम, कितने लोगों ने। देखिए, ये सब फालतू काम नहीं करना चाहिए। अपने आप को, सेहत को चुस्त दुरुस्त रखना है, दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। ठीक है, तो आज हम वही सब पीएच वैल्यू जानेंगे, यूरिन का पीएच वैल्यू जानेंगे। जी हाँ, और बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये एक जोक था, मतलब ऐसा आप बात सीरियस ना लीजिएगा कि मैम ने क्या बोल दिया, एक मस्ती का पार्ट था और कुछ नहीं था। बाकी तो आप लोग समझ रहे हो, है ना, आप लोग तो समझदार हुए। तो बात करते हैं पीएच वैल्यू का पूरा नाम क्या होता है। पीएच वैल्यू का जो पूरा नाम है, जो पी और एच, उसका भी तो पूरा नाम होगा कुछ ना कुछ। जी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है इस पीएच वैल्यू का पूरा नाम। याद कर लीजिए, कर लिया, बहुत सही। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पीएच वैल्यू है उसका पैमाने का पता किसने लगाया था। सबसे पहले पीएच वैल्यू के पैमाने का पता किसने लगाया था फ्रेंड्स, तो सॉरेनसन। ये नाम याद कर लीजिए, घुसा लीजिए अपने दिमाग में, है ना। इस नाम को याद रखना है हमको, भले ही सभी रिंकी पिंकी चिंकी का नाम भूल जाओ, लेकिन सॉरेनसन जो पीएच वैल्यू का पैमाना, जो पीएच स्केल होता है, मैं अभी बताऊंगी, उसका पता लगाया, है ना। किसका पता लगाया, पीएच वैल्यू का, पीएच वैल्यू के पैमाने का पता सॉरेनसन के द्वारा लगाया गया। पीएच वैल्यू में होता क्या है, क्या काम क्या करता है। देखिए, किसी भी पदार्थ का जो होता है उसके पीएच वैल्यू क्या करता है, वो देखता है, पता करता है कि वो चीज अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। अम्ल, क्षार और उदासीन आप लोग पढ़े होंगे, कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा। अम्ल, क्षार, उदासीन क्या होता है, देखिए सब आइए बताती हूँ आपको। अम्ल, क्षार, उदासीन कैसे कहेंगे कि मैम ये अम्ल है, ये क्षार है, ये उदासीन है। कैसे कहेंगे कि हमारा जो रक्त होता है वो अम्ल है, क्षार है कि क्या है। हमारा जो यूरिन होता है यानी कि टॉयलेट यानी कि मूत्र, वो क्या है, अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, क्या है, कैसे पता करेंगे। आइए मैं बताती हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पीएच स्केल मैंने लिखा है ना, पीएच स्केल। देखिए 1 से 14 तक होता है पीएच स्केल। ठीक है, 1 से 14 तक होता है। उसमें क्या होता है ना, जो 1 से 6 तक की बात करूं वो अम्ल होता है। 1 से 6 तक की बात करूं वो अम्ल होता है। अगर किसी का पीएच स्केल पे जो उसको नापा जाता है तो देखा जाता है, अगर 1 से 6 के बीच में या 1 से 6 तक उसका रेशियो निकलता है, जो भी होता है, तो उसे हम अम्ल बोलेंगे। जो 8 से 14 होता है वो क्षारीय कैटेगरी का होता है। 8 से 14 क्षारीय कैटेगरी। लेकिन जो 7 आता है ना, 7 पे, उसे उदासीन कैटेगरी में रखते हैं, है ना। फिर से समझिए, पीएच स्केल 1 से 14 तक होता है और उसमें 1 से 6 तक अम्लीय होता है। उसके बाद 8 से 14 तक क्षारीय होता है और जो 7 पे होता है ना, 7 पे होता है, वो आपका उदासीन होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इस एग्जाम्पल को रट डालना है, याद कर डालना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, आपकी लाइफ को बनाने वाली ये चीजें हैं, है ना। तो इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, आपको ये याद कर जाना है। तो बात करते हैं जल का पीएच मान मैम कितना होता है। मैम ने बता दिया जल का पीएच मान 7 होता है। तो अब देखिए 7 है तो 7 क्या है, उदासीन है। 7 उदासीन है तो 7 होता है। दूध का पीएच मान मैम कितना होता है, दूध जो आप पीते हो जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है ना, वो क्या होता है, दूध का पीएच मान 6.4। अब 6.4 है तो लगभग उदासीन के करीब आ गया है। अम्ल तो नहीं है ना, उदासीन के करीब आ गया है, बहुत सही।
सिरका, जी हाँ, एसिटिक एसिड, नाम में ही एसिड है, यानी कि CH3COOH सिरके का फॉर्मूला है ना। केमिस्ट्री में, पूरे सब केमिस्ट्री में मैं एक ही फॉर्मूला याद किया था सिरके का, CH3COOH, बस और कुछ नहीं याद करना पापा मुझे, ठीक है। तो सिरका, ठीक है, तो सिरके का pH मान कितना होता है 3, कितना तगड़ा वाला ये अम्लीय है ना, अम्ल में आ रहा है ना, अम्लीय, ठीक है। रक्त, हाँ रक्त, ये ब्लड की बात कर रही है, मानव रक्त की बात कर रही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें कि रक्त का pH मान 7.4, यानी कि क्षारीय कैटेगरी में जा रहा है, तो क्षारीय में जा रहा है, ठीक है, क्षारीय में होता है हमारा 7.4। नींबू का pH, नींबू के रस की बात कर रहे हैं, नींबू का नहीं, नींबू के अंदर जो रस होता है ना उसकी बात कर रही हूँ। तो नींबू के रस का pH मान कितना होता है 2.4, अरे बाप रे ये कितना तगड़ा अम्लीय है, 2.4। शराब, जी हाँ, शराब की, विनेगर की बात करूँ शराब की, तो इसका pH मान कितना है 2.8 होता है, कितना होता है 2.8 होता है, बिल्कुल। मूत्र यानी कि हमारे यूरिन का, हमारे टॉयलेट का, हमारे पेशाब का pH मान कितना होता है 4.8 to 8.4 तक होता है, याद कर लेना है आपको, ठीक है। समुद्री जल जिसमें नमक ही नमक होता है, तो आपको पता है ये तो क्षार भी जाएगा, 8.5 यानी कि क्षारीय होता है, बिल्कुल। आंसू जो हम रोते हैं ना तो हमारे मुंह में जाता है, तो कैसा लगता है, नमक नमक लगता है कि नहीं, कभी किसी ने पिया कि नहीं अपने आंसू को, नमक नमक लगता है, ठीक है। तो कितना है 7.4, हल्का सा क्षारीय होता है। लाल, जी हाँ, सलाइवा का pH मान 6.5 to 7.5 होता है। HCl, अब इसको थोड़ा सुन लो, HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। ये हमारे स्टमक यानी कि हमारे पेट के जो वॉल होते हैं ना उसके अंदर होते हैं, ये भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट मतलब पचाने में हेल्प करता है, हेल्प मतलब सहायता करता है, ठीक। तो HCl जो होता है ना, ये ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम में ही एसिड आ रहा है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका pH मान कितना होता है ना 0, बाप रे बाप, ये पूरा तगड़ा वाला है एकदम HCl। आचार यानी कि पिकल्स की बात करूं तो 3.5 to 3.9 होता है। नमक यानी कि सॉल्ट की बात करूं तो ये 7 होता है, उदासीन होता है, ओके। टमाटर के रस की बात करूं तो 4.5 और मांस की बात करूं तो 5.4 to 6.2 होता है। आपको क्या करना है, देखना है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिए, बहुत सही। अब क्या करना है, अब इसको याद कर डालना है, याद कर देना है, एकदम पूरे रट डालना है, क्योंकि यही आपकी जिंदगी, ये सब ये सब क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं ना, किसी भी एग्जाम की बात करूँ, यूपीपी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये मत सोचो यूपीपी वालों के लिए, कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो pH वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सारे आंसर नाम याद रखना, pH स्केल के बारे में बताया था, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कैसे लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर ही दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।